फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें यहाँ पर क्या है कि मोल्स जो रहेंगे वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आपको कभी भी याद रखिए, आपकी जब भी मोल्स कैलकुलेट करना हो तब आपके पास कितने तरीके हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, मतलब आप 3 टाइप से मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन होगा टाइप फर्स्ट, गिवन मास ऑफ कैलकुलेशन, है ना। तो हमें गिवन मास का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास, है ना। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, मोलिकुलर मास को भी रख सकते हैं और एटॉमिक मास को भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस है वो सोल्व करते हैं हम। 22 ग्राम ऑफ CO2। अब यहाँ पर क्या है, 22 ग्राम ऑफ CO2। पहले आपको क्या करना है, देखो डिवाइड में आपको मोलिकुलर मास रखना है। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, देखो कार्बन का होता है 12 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन आपको 2 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू होगा 44 ग्राम। मतलब यहाँ पर जो मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो 44 ग्राम होगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 22 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना है 44। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारे पास 24 ग्राम ऑफ कार्बन। 24 ग्राम ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास आपके पास है 24 ग्राम और एटॉमिक मास जो होगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर 2 मोल। तो ये तरीका जो आपके पास था ये फर्स्ट तरीका था, है ना, गिवन मास ऑफ कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। अब हमारे पास है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और एटम्स कैलकुलेशन, है ना। मॉलिक्यूल्स और एटम्स का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। इस नंबर को आप एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसे Na के थ्रू डिनोट करते हैं हम। किसके थ्रू डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Na के थ्रू डिनोट करते हैं। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। अब मॉलिक्यूल्स और एटम्स का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो यहाँ पर हमें फार्मूला अप्लाई करना है, n इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आपको इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है तो 1.2 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पर एटम्स का कैलकुलेशन करना है ना। इस फार्मूले के थ्रू आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन करा और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि एटम्स है। तो 1.8 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर बोले तो 6 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 मोल्स। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप की तरफ। तो ये होगा हमारे पास थर्ड टाइप। टाइप थर्ड में क्या होगा, वॉल्यूम कैलकुलेशन। अब वॉल्यूम का यदि कैलकुलेशन करना है तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब, है ना। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 66.7 लीटर ऑफ H2STP। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना आपके पास 66.7 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 3 मोल्स होंगे हाइड्रोजन के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 STP। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 44.8 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा 22.4 लीटर या 4 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे कितने, 2 मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मोल्स आ रहे हैं। तो इन 3 फार्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं।